Dear students, myself Poonam. Welcome to our channel Heartron Skills Center Hasi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, today I am going to explain you how to apply frame set tag in HTML. So here is the definition. A collection of frames in the web browser window is known as frame set. Means frames का collection particular किसी web browser पर और you can say browser window पर वो जाना जाता है as a frame set के रूप में. So you can say अगर आप चाहते हैं आपकी browser window पे different frame show हो तो आप frame set tag के through show कर सकते हैं. So attributes of frame set are, very first is rows. The rows attribute of frame set tag defines horizontal frames. जो rows attribute है वो frame set के साथ ही यूज होता है और ये frame को horizontally show करता है. So अगर आप चाहते हैं आपके frames browser window पे हॉरिजॉन्टली शो हो तो आप रोज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज कॉल्स. द कॉल्स एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग डिफाइंस वर्टिकली फ्रेम. सो अगर आप चाहते हैं कि ब्राउजर विंडो पे जो फ्रेम है वो वर्टिकली शो हो तो आप कॉल्स एट्रीब्यूट के थ्रू शो कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, now I show these two attributes by using a program in Notepad. After that we see its output. So dear students, here is a simple program for rows attribute in frame set tag. So very first I start here HTML and in between head I just write here a title. And just I write here frame set tag and its attribute that is rows. So मैंने यहाँ 3 times values write की है that is 30%, 40% and 30%. Means जो मेरा particular window होगा browser window वो 3 rows में divide हो जाएगा और वहाँ frame appear होगा. So very first frame src. Here src is also attribute which load the resource file. So I just write here file path. So very first I copy the path from the particular file. Just देखिए कोई भी picture या कोई भी file आप उठा सकते हैं. Just I click here and click on properties to copy the path. Just सिंपली कॉपी इट, सिलेक्ट करें, कॉपी करें एंड जस्ट आप नोटपैड पे जाके इसे पेस्ट कर दें. कंट्रोल V एंड इट्स फाइल नेम. जस्ट वंस अगेन देखें हम क्या करेंगे. देखिए ये जो फाइल नेम है या तो आप यहां से कॉपी कीजिए या इसको जस्ट रीड करके वहां राइट करेंगे. इसकी एक्सटेंशन है .jpg. जस्ट लाइक सेम आई पुट हियर its name and .jpg. So for second row हम पाथ उठाते हैं. जस्ट डेस्कटॉप से ही कोई फाइल ले लेते हैं हम लोग. जस्ट आप ये देखिए ये कोला नाम की एक फाइल है, पिक्चर है एंड देखें इसकी एक्सटेंशन jpg ही रहेगी. फिर भी क्लियर हो जाएगा. देखिए प्रॉपर्टीज में नेम इज कोला एंड एक्सटेंशन इज .jpg. तो ये फाइल मैंने डेस्कटॉप से इसका पाथ लिया है. सो जस्ट आई राइट हियर नेम ऑफ द फाइल COALA and the extension that is .jpg. And for third one I just सेम एक फाइल ले लेते हैं, HTML फाइल ले लेते हैं हम लोग. जस्ट कोई भी एक फाइल फॉन्ट कलर. सो जस्ट राइट क्लिक, मैं आपको पाथ बता रही हूँ, फाइल नेम बता रही हूँ. दैट इज द नेम ऑफ फाइल एंड एक्सटेंशन दैट इज .html. सो जस्ट सेम आई राइट देयर फाइल नेम विद इट्स एक्सटेंशन
font COL or color and its extension .html. जस्ट सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, जस्ट सेव पे क्लिक किया एंड राइट हियर फाइल नेम. आई जस्ट राइट हियर रो फ्रेम .html, frame .html. just click on save and give its location, that is desktop, and click on save. So dear students, now we see its output. So dear students, for output I just simply click on the icon and look, here is the output for the सेम प्रोग्राम जो हमने वहाँ वेरी फर्स्ट पाथ राइट किया था, जो एक पर्टिकुलर एक पिक्चर का था, कॉपी पेस्ट किया था पूरा पाथ. एंड सेकंड जो है, देखिए यहाँ क्या है, सेकंड जो डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कोला, जो हमने डेस्कटॉप से पिक्चर उठाई थी. और थर्ड हमने एक HTML की फाइल के लिए यहाँ एक पाथ दिया था. तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग फ्रेम सेट एंड हमने वहाँ लगाया रोज एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हमें पूरी ब्राउजर विंडो जो है वो हॉरिजॉन्टली पार्टीशनिंग में शो हो रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज वन मोर एग्जांपल बाय यूजिंग द calls attribute in frame set. So just same, I start here HTML, in between head I just write here a title and just write here the frame set calls, which is the attribute of frame set tag. So I just, मैंने क्या किया, यहाँ टू पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड किया है फ्रेम को. So that's why I write here 2 times values, that is in quotes. Just 50%, 50% means पूरी ब्राउजर विंडो सिर्फ 2 पार्ट्स में 50% के पार्ट्स में वहां डिवाइड हो जाएगी. सो जस्ट आई गिव हियर 2 पार्ट. जस्ट एक सेम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे. यहाँ जस्ट क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट मैं यहाँ cola.jpg का नाम राइट कर देती हूँ फाइल का. तो आप कोई भी फाइल यहाँ नेम जो है वो राइट करके ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, चाहे तो आप पर्टिकुलर कहीं से भी किसी भी लोकेशन से पाथ ले सकते हैं, या पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे भी जो फाइल्स हैं आप उनका पाथ ले सकते हैं. जो सो जस्ट फॉन्ट कलर वंस अगेन मैं यहाँ राइट कर देती हूँ. तो क्या होगा, फॉन्ट कलर .html. बट यू मस्ट रिमेंबर कि एक्सटेंशन वहां जरूर राइट करेंगे. जो भी फाइल नेम होगा उसकी पर्टिकुलर एक्सटेंशन आप जरूर राइट करेंगे विद इन quotes. सो यहाँ 2 फाइल्स का पाथ यहाँ मैंने पेस्ट किया है. तो क्या है, दैट्स वाई ऊपर हमने राइट किया था यहाँ कि वो पूरे फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फ्रेम्स का 2 फाइल का पाथ राइट किया है. सो आई क्लोज हियर फ्रेम सेट, इन लास्ट आई जस्ट क्लोज हियर HTML. So now we save it, just click on file, click on save. So give it a file name, that call frame, okay, give the location and extension also right here, call frame .html. just simply click on save. So dear students, now we see its output. So dear student, just simply I double click on the icon. सो देखिए, सेम जैसा प्रोग्राम प्रिपेयर किया हमने, 2 कॉलम्स में यहाँ ब्राउजर को डिवाइड किया है, और जो फाइल का पाथ हमने वहाँ राइट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ आउटपुट शो हो रहा है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फ्रेम सेट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, दैट इज रोज एज वेल एज कॉल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियोज, प्लीज like it, share it with your friends and subscribe our channel. And please press the bell icon so that you can view our new updates.